मैंने आपको बताया था जब वो कहेगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या तो आपको क्या कर लेना है, उसको मान लेना है परिमेय संख्या। पहला काम क्या मानोगे, परिमेय संख्या मान लोगे। तो हमने तुरंत मान लिया, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तुरंत आपको ये मान लेना है, उसके विपरीत क्रिया करनी है आपको, ठीक है। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको बताया गया था किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सके। मतलब इसे हम लिख लेंगे, इसलिए 2 + √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। जहां लिखेंगे जो q की वैल्यू है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, q ≠ 0, ठीक है। मतलब 2 + √2 जो है p/q के बराबर लिखेंगे, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है, ठीक है। अब क्या करोगे, हमने कहा था इस साइड में केवल रूट वाली संख्या रखना है, इस साइड में केवल रूट वाली संख्या रखना है, बाकी सबको एक साइड भेज देना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ रूट वाली संख्या अकेला है कि नहीं है, इधर रखिए √2 और बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो ये चीज हमने बताया था, यदि प्लस होगा उधर जाएगा माइनस में, यदि माइनस होगा उधर जाएगा प्लस में, यदि गुणे में होगा तो जाएगा भाग में, यदि बटे में होगा तो गुणे में जाएगा। ये चीज दिमाग में रख लीजिए आप लोग। प्लस से उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां से लिखना क्या है आपको, चूंकि p/q -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये जरूर लिखेंगे। अब हम सबको पता है कि यदि ये परिमेय संख्या ये है, क्योंकि p/q तो परिमेय होता ही है, और दो भी परिमेय है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय होते हैं, और परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। तो ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इसलिए ये जब परिमेय है तो बराबर लगा है, तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी क्या है, √2 भी परिमेय संख्या होगा। ये चीजें लिखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, लेकिन हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। चल रहा है, हम बता चुके हैं कि √2 क्या है। हमने कहा कि यदि ये पूरी संख्या परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखा गया। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या विरोधाभास हमारे ये वर्ड आपको याद रखना है, लिखना है, आना चाहिए। या विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 + √2 एक परिमेय संख्या। यही तो हमने गलत कल्पना कर ली थी, एक परिमेय संख्या है, यही हमने गलत कल्पना कर ली थी, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, अतः स्पष्ट है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको लिखना है,
इस टाइप का सवाल आएगा तो अपरिमेय संख्या है। आ गया आपके सामने क्वेश्चन, अगला आ गया क्वेश्चन नंबर आ गया 6 का पहला क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, 1/√2 लिखा है कि नहीं लिखा है। उसने कहा है सिद्ध करो कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहा है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा, पहले उसको क्या मान लेना, परमेय। मतलब इसको पहले क्या लिख लेना, 1/√2 एक परमेय संख्या है। विपरीत काम करना है, उसने कहा अपरिमेय सिद्ध करो, आपको परमेय मान लेना है। अब परमेय मान लिए हैं तो परमेय क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, है कि नहीं। ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, इसको पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, या परमीयकरण कर लीजिए। क्या करिए भैया, परमीयकरण जानते हैं, हर में जो हो उससे ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। हर में कितना लिखा, √2, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे। कर लिए, ये देखिए, ठीक। अब √2 एक कम, √2 से गुणा 2 होगा, P/Q आ जाएगा। ये बटे में है, उधर जाएगा। इधर केवल रूट वाली संख्या रखना है, ध्यान रखना, बाकी उधर भेजो। ये बटे में उधर गया, गुणे में हुआ कि नहीं हुआ, √2 बराबर 2P/Q आ जाएगा। भैया देखो, ये बटे में 2 था, उधर गया 2P हो गया, और बटे में क्या लिखा है, Q, और इधर केवल रूट बच गया। बचा कि नहीं बचा, ये P/Q लिखा है, ध्यान रखना, स्क्वायर मत जान लेना, ठीक है। अब देखो फिर लिखेंगे, ये वाला बताओ पूरा परमीय है कि नहीं है, 2P/Q परमीय है। तो ये परमीय है, तो परमीय बराबर परमीय होगा, मतलब √2 भी क्या होगा, परमीय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 क्या है, एक परमीय संख्या। यही तो हमने मान लिया था। अतः स्पष्ट है कि 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बस खत्म, इतने तो करना है। कुछ नहीं बदलेगा, भाषा नहीं बदलने वाला है। क्या बदल रहा है आपका, केवल अंक बदल। भैया अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी वो कहे सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है, मान लेना है जैसे इसके विपरीत। इसने कहा अपरिमेय, आपको क्या मान लेना है, परमीय। तुरंत हमने क्या किया, 7√5 को एक परमीय संख्या मान लिया। और परमीय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। तो 7√5 को हमने तुरंत P/Q के रूप में लिख दिया। अब इधर केवल रूट रखना है, इधर क्या रखना है, केवल रूट वाली संख्या। तो ये 7 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में होगा कि नहीं होगा, ये देखिए बटे में आ गया। अब गुणे में है तो बटे में होगा, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर लिखना, ये पूरा संख्या क्या है, परमीय, इधर वाला परमीय ही होगा, ठीक है, क्योंकि P/Q परमीय हमने माना ही है, होता ही है। और 7 भी परमीय संख्या है, तो P/7Q भी क्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब P/Q परमीय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा, परमीय संख्या होगा। भाई जब ये परमीय है तो परमीय बराबर परमीय होगा, तो परमीय इसको मान लिया गया। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परमीय संख्या है। स्पष्ट है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध कीजिए 6+√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसने कहा सिद्ध कीजिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तुरंत इसको मान लेना है, क्या मानना है, परमीय। क्या मानोगे, तुरंत मान लेंगे, पहला काम, ठीक। हमने मान लिया 6+√2 क्या है, एक परमीय संख्या है। अच्छा बताओ, 6√2 परमीय संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परमीय है। परमीय किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q ≠ 0। अब इधर क्या रखना है, केवल रूट वाली संख्या रखना है। क्या रखना है, रूट वाली संख्या। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब P/Q अब लिखेंगे P/Q -6, P/Q -6 क्या है, एक परमीय संख्या है, क्योंकि परमीय ये भी है, 6 भी परमीय, इनका अंतर भी परमीय होता है, ठीक है। तो ये परमीय है, तो √2 भी क्या होगा,
परमीय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 नहीं, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 6√2 क्या है, एक परमीय संख्या। हमने ये मान लिया, स्पष्ट है कि 6√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बस हो गया, खत्म। इतने तो करना है आपको। इधर रूट वाली संख्या केवल रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। इधर रूट वाली संख्या रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। कीजिए √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तुरंत इसको क्या मानना है, p बटा परमीय मान लेना है। तुरंत मान लीजिए √3 - 1 एक परमीय संख्या है। परमीय है तो जिसको हम लिखेंगे p बटा q के रूप में, क्योंकि ये p बटा q क्या है, परमीय संख्या ही तो है ना। अब इधर हमने कहा है केवल क्या रखना है, इधर केवल रूट वाली संख्या रखना है, और ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बस खत्म हो गया। यहीं से लिखना है p बटा q + 1 क्या है, परमीय संख्या है। क्योंकि p बटा q क्या है, +1 एक परमीय संख्या है, अतः √3 भी क्या होगा, एक परमीय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने इसको मान लिया था एक परमीय संख्या है। स्पष्ट है कि √3 - 1 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। परमीय संख्या है, तुरंत मान लेना है। और परमीय है तो परमीय किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में, तो इसको तुरंत हम p बटे q के रूप में लिखेंगे। क्लियर। लेकिन जब हमने बताया था डबल रूट होगा तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दिमाग में रख लीजिए आप लोग कि जब डबल रूट रहेगा तो वर्ग कर लेना, क्योंकि एक ही रूट इधर रखना है। तो बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर। ठीक है। अब ये - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a × b, मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 √5 गुणे √3 बराबर p² बटे q²। ये लिखेंगे। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और माइनस होगा 2 √5 और √3 का गुणा 15, 5 तिहाई। अब एक काम करना, ये 5 3 कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, तो √15 बराबर p² बटे q² आएगा ना। अब यहां इधर रूट वाला अब रखना, केवल रूट वाला संख्या इधर रखना है, बाकी उधर भेजिए। तो -√2 √15 बराबर में p² बटे, और ये +8 है, उधर जाएगा -8। अब इधर केवल क्या रखना है, रूट वाली संख्या। तो रूट -2 उधर भेज दो, क्योंकि -2 गुणे में है ना, उधर जाएगा तो कहां जाएगा, बटे में। तो √15 आ जाएगा, इधर केवल बचेगा, और इधर p² बटे ये -2 q² हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बटे में चला जाएगा, और यहाँ -8 बटे -2, ये माइनस से माइनस 2 चौक 8, ये कैंसिल है, ध्यान देना। माइनस से माइनस, वैसे कैंसिल ना करो और अच्छा है, माइनस माइनस लगा दो, फिर प्लस कर लेना। यहाँ आ जाएगा p² बटे 2q², और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये √15 बराबर आ गया। ठीक, इसको ऐसे उतार लेना, आपको जगह नहीं है इसलिए बार बार लिखना नहीं चाहते हैं। पहले ये उतार लेना, उसके बाद ये उतारना, उसके बाद फिर लिखना है आपको भाषा, वही भाषा पुराना वाला। पहले क्या लिखोगे, ये पूरा परमीय संख्या है। अब यहां पर क्या करना है, आपको इसको लिखना है परमीय संख्या, p² बटे 2q² माइनस में और प्लस में 4, एक परमीय संख्या है, अतः √15 भी क्या होगा, एक परमीय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि
अंडर रूट 15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना करना है, ठीक है। माना 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ये काम जरूर मानेंगे, एक परिमेय संख्या, उसने कहा अपरिमेय, आपको मान लेना है एक परिमेय संख्या है, पहला काम, ठीक है। उसके बाद यदि परिमेय है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख सके। तो आप तुरंत लिखोगे अतः कितना बराबर 2 प्लस रूट 3 बराबर P बटे Q, जहां Q इज नॉट इक्वल कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब हमने कहा था इधर केवल रूट वाली संख्या रखना है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो यहाँ पर रूट 3 लिखिए, ये देखिए प्लस में है ना 2, उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो गया। परिमेय है तो P बटे Q के रूप में लिखना है, ये प्लस था उधर गया, माइनस हो गया। अब लिखेंगे क्या, ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखना इस पक्ष में केवल रूट वाली संख्या रखना है, बाकी एक साइड में भेज देना है। तो इसको हम लिखेंगे चूंकि P बटा Q माइनस 2, चूंकि P बटा Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि P बटे Q माइनस 2 नहीं 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, यही तो हमने गलत कल्पना कर ली थी। अतः स्पष्ट है कि 2 प्लस रूट 3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। बस यही हो जाएगा। क्या आपको परिमेय संख्या मान लेना है। 4 माइनस 3 रूट 2 को क्या मानना है, एक परिमेय संख्या। परिमेय है तो इसको P बटे Q के रूप में तुरंत लिख लेंगे आप लोग, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। इस साइड में केवल रूट वाली संख्या रखना है, इस साइड में क्या रखना है, केवल रूट वाली संख्या, बाकी एक साइड में करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, माइनस 3 रूट 2, ये प्लस 4 है, उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक काम करिए, माइनस 3 से दोनों पक्ष में भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो इधर रूट रखना है, केवल ये गायब करना है। तो यहां से P बटे, ये देखो गुणे में उधर जाएगा तो बटे में होगा, भाग करने का मतलब बटे में आ जाएगा, यहां भी बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहो एक बार और लिख लो, P बटे माइनस 3Q, और ये माइनस माइनस 4 बटा 3 लिख लेंगे, और लिखेंगे यहीं से कि P बटा माइनस 10Q जो है आपका P बटा माइनस 10Q और प्लस 4 बटा 3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो गया कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये अतः स्पष्ट है कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।